नमस्कार दोस्तों, तालकटोरा इंडस्ट्रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज ओनर एसोसिएशन में आपको ले चलते हैं और हम आपको मिलवाते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी से, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में पेड़ पौधों का रोपण किया है और हरियाली को बनाए रखा है। तो उनसे मुलाकात एक होती है और आप देखेंगे कि एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वहाँ क्या क्या उपाय किए हैं और क्या करने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में जो पौधारोपण की क्या योजना इस समय है और इससे पहले भी आपने क्या इस पर क्या कार्य किया है? देखिए, आज मुझको तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र का अध्यक्ष बने 11 साल हो गए। जब मैं पहले साल में अध्यक्ष बना था तो मैंने यहाँ के पर्यावरण के बारे में काफ़ी विचार किया था। जब मैं यहाँ पे अध्यक्ष बना था उस टाइम टोटल तालकटोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में लगभग 160 पेड़ लगे हुए थे मात्र। उसके बाद से मैंने ऐसी प्लानिंग की कि मैं हर साल 50, 60, 100 पेड़ लगवाता रहा और उनकी केयर के लिए हमने एक आदमी रखा, पानी की टंकी बनवाई जिससे वो प्रतिदिन उनको पानी देता था। और लगभग आज 10 साल हो गए। 10 साल में हमारे तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 700 से ऊपर पेड़ लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी बड़े हो गए हैं, 30-40 फुट ऊँचे हो गए हैं, जिनकी अब देख रेख की ज़रूरत नहीं है। हर साल हम 10-15 पेड़ लगाते हैं, जो कि तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र में हाई टेंशन वायर जाने की वजह से और तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र के फैक्ट्रियों के तार जाने की वजह से बहुत ज़्यादा घने पेड़ यहाँ पे नहीं लग सकते। इसलिए तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र में अब जगह नहीं बची जहाँ पे पौधारोपण किया जा सके। अब आगे हमारी प्लानिंग है कि आस पास की बस्तियों में हम पेड़ लगाने की मुहिम शुरू करेंगे। तालकटोरा इंडस्ट्रियल इस्टेट इंडस्ट्री ओनर एसोसिएशन में हरियाली। तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में दूर तक हरियाली का नज़ारा मिलता है। यहाँ से ऐसे खड़े हुए और पर्यावरण को भी देखने में लगता है कि यहाँ पे पर्यावरण की संरक्षण बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। शहरी इलाकों में बढ़ते हुए पॉल्यूशंस को देखते हुए तालकटोरा इंडस्ट्रीज इस्टेट इंडस्ट्रियल ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी जी बताएंगे कि किस तरीके से हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए घरों में और अपने परिसरों में वातावरण स्वच्छ बनाने के लिए गमलों में पौधों को लगाते हैं और ख़ुद भी उन्होंने ऐसा किया है। तो उसकी एक झलक। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए शहरी क्षेत्रों में पौधों का क्या महत्व है? देखिए, पर्यावरण से तो मैं तो जुड़ा हुआ हूँ। मेरा मानना है कि जैसे आदमी रोज़ खाना खाता है, पानी पीता है, इसी तरह हर आदमी को पर्यावरण की भी चिंता रखना चाहिए, क्योंकि बगैर पेड़ पौधों के जिस तरह से हमारा सिटी या आरसीसी बिल्डिंग्स बन रही है या रोड्स बन रही हैं, तो धीरे धीरे शहरों में पेड़ों की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से तापमान भी बढ़ रहा है। तो पर्यावरण पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत समस्या खड़ी होगी। मेरा मानना है कि अगर हर आदमी जो एक मकान है उसके सामने अगर एक पेड़ लगाए तो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है पर्यावरण को की रक्षा करने के लिए। शहरी इलाकों में अक्सर कर लोग नर्सरी से पौधे खरीदते हैं, डेकोरेटेड गमले खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, तो इस संबंध में आपके विचार क्या हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा शौक़ है। इससे अगर आप अपने घर में या अपने परिसर में, फैक्ट्री में या कहीं भी आप अगर ग्रीनरी करते हैं तो आपको एक माइंड में पीस मिलता है और आपका टेंशन कम होता है।
तो हमारा जो भी हमको ये देख रहे हैं या जो लोग सुन रहे हैं, उनसे हमारा ये अनुरोध है कि वो अपने घरों में पौधे लगाएं, अगर घर के बाहर जगह है तो वहाँ पे भी बड़े पेड़ लगाएं और उनकी सेवा करें। अमूमन आज तक ये देखा गया है कि लोग सड़कों पे या नेतागण या और जो सोशल वर्कर हैं वो पेड़ तो लगाते हैं और उसका फ़ोटो भी खींचते हैं, लेकिन उस पेड़ का सर्वाइवल के बारे में नहीं सोचते। तो आपने अगर कोई पेड़ लगा दिया, उसके बाद वो पानी नहीं दिया गया, वो सूख गया, तो आपकी सब मेहनत बेकार है। तो हमारा अनुरोध सबसे ये है कि जो भी पेड़ लगाए, चाहे साल में एक पेड़ आप लगाइए, लेकिन उसकी रक्षा आप ही को करना पड़ेगी, तब जाके वो प्लान सक्सेसफुल होगा। और पर्यावरण को शुद्ध बनाएं, साफ आसमान हो और साफ हवा हो, इसके लिए चाहिए हरियाली। ये जो लगा है ये फाइकस का पेड़ है जी। ये बड़ा ग्रीनिश रहता है और इसको तो बहुत ज़्यादा इसकी केयर नहीं करना पड़ती है, तो इसलिए लगा यहाँ। ये पेड़ किस चीज़ का है? इसका नाम नहीं मालूम मुझे। अच्छा अच्छा। इस समय हम यूनुस सिद्दीकी जी के साथ हैं और यहाँ पर गमलों में जो पौधे लगे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताते चलें। ये सब डेकोरेटिव पेड़ हैं ज़्यादातर जी। और ये जैसे ये लगा हुआ है ये इसको कहते हैं फॉक्सटेल पार्क। अच्छा। ये बड़ा खूबसूरत लगता है देखने में, छाई तो कम देगा लेकिन देखने में अच्छा लगता है। और जितने ये सब है ये घर के लिए पेड़ हैं, ये सब घर पे लगा सकते हैं आप। अब जैसे आप ये देख रहे हैं ये मनी प्लांट है ये फाइकस है, ये देखिए फाइकस लगा है, ये पाम है और इसी तरह के ये सब इंडोर प्लांट है। इतने खूबसूरत गमलों में पेड़ों को लगाने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए इसको ये शौक ऐसा है कि इसको अगर आप लगा के और खुद से भी थोड़ी इसकी हेल्प करेंगे और ठीक से इसको रखेंगे तो आपको एक जहनी सुकून मिलता है, इससे आदमी को पीस मिलता है। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, हो सकता है कि कुछ लोगों को ना अच्छा लगे ये, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आप ऐसी जगहों पर जाके बैठ जाएँ तो मेरा ख्याल से आपका काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट खाली ग्रीनरी देख के हो जाए। मतलब ट्रीटमेंट के लिए पर्यावरण का होना जरूरी है, क्योंकि शहरी इलाकों में अक्सर घनी बस्तियां हैं। नहीं तो घनी बस्ती में भी कुछ प्लांट ऐसे आते हैं जो ज़्यादा वायलेंट नहीं होते, उनको आप लगा सकते हैं।